हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों ने LICAA के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको आने वाले किसी भी दिन आपको देखने को मिल जाएगा। जिसकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। 17 फरवरी यानी कि 17 फरवरी 2023 को आपका ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग डेट्स का इंतजार, एग्जैक्ट डेट्स का इंतजार ना करते हुए अपने 17 फेब को ही फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें कि एक पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके आगे के जो दो टाइप के जो सीरीज बची हैं वो मैं आपके सामने क्वेश्चन वाइज देखता हूँ। इसमें ये अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ये हमने सबके एक एक सेट कवर कर लिया है। उसके बाद जो अल्फाबेट सीरीज में जो दूसरा टाइप था, जिसमें कि आपको वर्ड्स का या लेटर्स का जो सेट मिलता है, वो वाला पार्ट रह गया। ऐसी सिमिलरली नंबर्स में, जिसमें आपको 3-4 सेट मिलते हैं नंबर्स के, उस टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे आपको ये वर्ड्स के ये सेट दे रखा है आपको। ठीक है, अब ये ना कंपलसरी नहीं है कि ये आपका जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ये चीज। ठीक है, ये आपको नॉर्मल लेटर्स भी हो सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब इन पर क्वेश्चन क्या बना हुआ है वो देखते हैं क्या करना है अब हमको इसमें। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट अल्फाबेट एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ABCD Z तक, ABCD जो ये होता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, यानी कि कितने वर्ड्स है, 5 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका फर्स्ट अल्फाबेट यानी कि इस वाले वर्ड का केवल ई, इधर का ए, ये हमको चेंज करना है किससे, इनके नेक्स्ट लेटर से। यानी कि जैसे सपोज यहाँ पे फर्स्ट लेटर ई है, तो ई का नेक्स्ट लेटर क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, ई का नेक्स्ट लेटर होता है एफ। ऐसे ही एक्स का, ए का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा बी। तो ये हमको चीज यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चेंज करने के बाद ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर क्या सीरीज हो जाएगी, FYE BXE। इनके बाद क्या आता है, उनके बाद आता है ओ, तो ये तीसरा वर्ड हो जाएगा हमारा OOT। इधर टी के बाद आ जाएगा UN, और यहाँ पे डी के बाद आ जाएगा EEB। ठीक है, तो ये जो नया अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा वर्ड्स का वो हो जाएगा ये। अब इस अरेंजमेंट पे हमको क्या काम करना है, हाउ मैनी वर्ड्स हैविंग टू और मोर देन टू वॉवल्स। सेम भी हो सकते हैं वॉवल, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा वॉवल होने चाहिए। ठीक है, इधर देखें, पहले वर्ड में इसमें एक ही वॉवल है तो ये काउंट नहीं होगा, दूसरे में भी एक ही है ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये दो वॉवल हो गए डबल हो, ठीक है, एक वर्ड ये हो गया ऐसा। यहाँ पे दो वॉवल हो गए यू और ई, दूसरा ये होगा, और यहाँ पे भी दो हो गए ई। तो ये हो गए तीन हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि दो या दो से ज्यादा हमको वॉवल दिख रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई है, ये स्टार्टिंग में तो चलो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लिखना जरूरी हो जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो प्रैक्टिस इस तरह से कीजिएगा कि ये सारे ऑपरेशन आपके माइंड में चलने चाहिए, ताकि ये सब लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि हमको बाकी सिटिंग और पजल अरेंजमेंट के लिए अपना टाइम बचाना है, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को, इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को अपने माइंड में ही करके चलनी होगी। ठीक है, नॉर्मल ABCD है, हम बता सकते हैं प्रीवियस लेटर नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी सीरीज पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट ये रहा, राइट हमारा ये रहा। अब लेफ्ट टू राइट हमको ये अरेंज करना है किस हिसाब से, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। किसको अरेंज करना है, वर्ड्स को, पूरे वर्ड को हमको अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे वर्ड के अंदर ही जो लेटर्स हैं वो आपको डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है पूरे वर्ड को हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से पहला वर्ड कौन सा आएगा, डिक्शनरी के हिसाब से ए आना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, डी आएगा, तो डी वाला वर्ड हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, डी। तीसरे पे हो जाएगा EYE, चौथे पे NOT, और पांचवे पे हो जाएगा 10TEN। उसके बाद क्या करना है, देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड। अब हमको ये बताना है कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पोजीशन
अनचेंज रही है। ठीक है, देखो पहले नंबर पे आई था, ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड था, लेकिन अब ए से हो गया है। ठीक है, दूसरे पे ए से था, अब डी से हो गया, तीसरे पे एन से था, ई पे हो गया, चौथे पे टी से था, एन हो गया, और पांचवे पे डी था, टी हो गया। यानी कि एक भी ऐसा वर्ड ऐसा नहीं है हमारा जिसकी पोजीशन सेम रही हो, सबकी पोजीशन बदल चुकी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नन, ऐसा कोई भी हमारा वर्ड नहीं है जो सेम पोजीशन पे अपनी रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। If in each of the given words, each of the consonant is changed to the next letter as per the English alphabetical order, यानी कि इन वर्ड्स में जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हमको नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट को चेंज करना है ना बस, तो y का नेक्स्ट हो जाएगा z, x का क्या हो जाएगा w हो जाएगा, नहीं y हो जाएगा। ठीक है, wx, x के बाद y आता है। ओके, n के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन के बाद आ जाएगा यहाँ पे ओ। पूरा बाकी सारा मैं नहीं लिख रहा, केवल जो कॉन्सोनेंट है वो चेंज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, टी के बाद आ जाएगा हमारे यू, ऐसे यहाँ पे टी के बाद यू आ जाएगा, ई एज इट इज रहेगा, एन के बाद आ जाएगा दोबारा से ओ। आगे देखते हैं, डी के बाद ई आ जाएगा और बी के बाद आ जाएगा सी। अब बचे हुए लेटर भी लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ई ए, यहाँ पे ई और ई। इसके बाद आगे क्या करना है अब हमको, इन हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम thus formed will no appear up, मतलब नो वोवल appear। अब ये जो हमको नए वर्ड्स मिले हैं, ऐसा हमको बताना है जिसमें एक भी वोवल ना हो। ठीक है, तो हम देखे थे यहाँ पे ऐसा तो कोई भी वर्ड हमारा नहीं बन रहा, सभी वर्ड्स में हमको वोवल दिखाई दे रहे हैं। पहले वर्ड में भी ई वोवल है, यहाँ पे ए है, यहाँ ओ है, यहाँ यू है, ई है, यानी कि पांचों वर्ड ऐसे हैं जिसमें वोवल्स प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज्ड विद द थर्ड लेटर, यानी कि देखो तीन तीन लेटर वाले वर्ड है, इसमें फर्स्ट और थर्ड को हमको इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। ये तो सेम रहेगा क्योंकि लास्ट में भी ई है, फर्स्ट में भी ई है। इधर हो जाएगा ई एक्स ए, ये हो जाएगा टी ओ एन, यहाँ एन ई टी, यहाँ हो जाएगा बी ई और डी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को चेंज करके ये आ जाएगा हमारा। इन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड आर मीनिंगफुल, ये जो वर्ड बने हैं कितने इसमें ऐसे मीनिंगफुल वर्ड हमको दिख रहे हैं वो हमको बताना है। तो कौन कौन सा मीनिंगफुल वर्ड हमको बनता दिख रहा है, यहाँ पे देखो ई वाई ई आई बन रहा है, यहाँ पे ई एक्स से कोई वर्ड नहीं होता, टी ओ एन टर्न एक वर्ड होता है, एन ई टी नेट होता है, बी ई डी बेड होता है। तो ये हो जाएगा, यानी कितने वर्ड है हमारे पास ऐसे, चार वर्ड हमको ऐसे दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं इंटरचेंज होने के बाद भी, लेटर्स को इंटरचेंज करने के बाद भी चार हमारे ऐसे मीनिंगफुल वर्ड यहाँ बन रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द वर्ड इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पे वही बात जो मैंने बताई थी, अब की हमारे को लेटर्स जो है विद इन द वर्ड इटसेल्फ, वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनको हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा, ये ई वाई आ जाएगा, यहाँ पे ए ई एक्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ ये सेम रहेगा, एन ओ टी नोट, ये हो जाएगा ई एन टी, और ये हो जाएगा बी डी ई। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल बी मीनिंगफुल वर्ड। इसमें भी सेम हमसे पूछ लिया कि मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे कितने बन रहे हैं। तो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे हमको बनता दिख रहा है क्या, केवल एक वर्ड हमको बनता दिख रहा है जो कि है नोट, एन ओ टी नोट, जिसमें कि कोई भी चेंज नहीं हुआ था। बाकी सब कोई भी हम देख सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे नहीं है। तो एक ऐसा वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए 5 क्वेश्चन थे जो कि थे अल्फाबेट सीरीज, यानी कि जो लेटर्स दिए हुए थे इनके सेट दिए हुए थे उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से आप 5 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, अब सेम ही टाइप हमारे आगे क्या, नंबर्स के साथ जो खेल हमने यहाँ पे अल्फाबेट्स के साथ करा था, अब देखते हैं नंबर्स के साथ किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला पढ़ते हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, 6 सेट हैं। इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हर एक नंबर में हर एक नंबर में सारी डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करनी है पहले तो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है,
देन नंबर्स न्यूली फॉर्म्ड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि इसमें देखो दो ऑपरेशन लगे हैं एक ही क्वेश्चन में। पहले तो ये जो हमारे पास सीरीज है इसमें सारी डिजिट्स को हमें अल्फाबेटिकली चेंज वो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नया जो पैटर्न मिलेगा, नया जो सेट मिलेगा, उसमें हमको उनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है पूरे पूरे सेट को, ठीक है। तो चलो पहले पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में क्या करना होगा, हमें 2 3 8 यहाँ हो जाएगा 6 7 9, यहाँ 3 4 9, इधर 2 5 9, 3 5 6 और इधर 2 3 4। तो पहला स्टेप करने के बाद ये हमको नंबर्स इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है ये, अब कि हमको ये जो अब नए नंबर मिले हैं, नए नंबर्स का जो सेट मिला है, इसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो पहला नंबर कौन सा बनेगा हमारा, पहला हमको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 234। तो पहला आ जाएगा 234, देन 238, उसके बाद आ जाएगा 259, उसके बाद 349, देन 356 और उसके बाद 679। तो ये हो जाएगा हमारा नया फाइनल अरेंजमेंट दो ऑपरेशंस लगने के बाद। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब हमको नया जो पैटर्न मिला है, नया जो सेट मिला है, उसमें हमको थर्ड हाईएस्ट नंबर बताना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट तो हमारा हो गया 679, सेकंड हाईएस्ट हमारा होगा 356, थर्ड हाईएस्ट हो गया हमारा 349। तो देखो 349 हमारा कोई भी ऑप्शन में हमको नहीं दिख रहा, लेकिन ये 349 कौन से नंबर से बना था हमारा, 349 हमको ओरिजिनल नंबर जो था हमारा क्या था 439, जिसमें ऑपरेशन लगाने के बाद 349 हमने बनाया था। तो हम 439 देखेंगे क्या 439 ऑप्शन में है, 439 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह भी यहाँ पे आंसर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, if in each number first and third digits are interchanged, what will be the product of the last digit of smallest number and second digit of the highest number, ठीक है। तो चलिए पहले पहला स्टेप करते हैं फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करने का। तो फर्स्ट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज करने के बाद इस तरह से हमको नंबर ये दिखाई देंगे, यहाँ 934, यहाँ 952, 635, ये 342, ठीक है। अब क्या करना है हमको, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर है 342, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, ठीक है। प्रोडक्ट करना है और किसके के साथ प्रोडक्ट करना है, सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर है हमारा क्या 967, 967 हमारा हाईएस्ट नंबर है, इसकी सेकंड डिजिट क्या है 6। तो यानी कि 2 और 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 12 हमारा आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको दोबारा से हमको वही पैटर्न करना है, व्हाट विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या ये, देखें ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था इफ इन, अच्छा उसमें नंबर्स को भी अरेंज किया था हमने। अब की हमको बस एक ही स्टेप हमसे पूछा है यहाँ पे क्या, ईच डिजिट हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। तो 238, 679, 349, 259, 356 और 234। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट 356, थर्ड हाईएस्ट है 349, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। 349 ऑप्शन में नहीं है, 439 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मिसप्रिंट। ऑप्शन नंबर ए हम इसका आंसर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट हमको बताना था, इस तरह से थर्ड हाईएस्ट हम इसका बता देंगे। तो चलिए 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे नंबर्स वाले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा आंसर जरूर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अभी आपकी टॉपिक से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी हम लोगों के साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे जाके विजिट करके मिल सकती हैं, या फिर ये नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए,
बाय बाय।